अक्सर ऐसा होता है ना कि नतीजों का डर मन में एक अजीब सी बेचैनी पैदा कर देता है। तो आज हम भगवद गीता के एक बहुत ही गहरे रहस्य को समझने की कोशिश करेंगे। एक ऐसा रास्ता जो हमारी जिंदगी से इस चिंता को काफी हद तक दूर कर सकता है। चलिए मिलकर समझते हैं इसे। जरा सोच कर देखिए, चाहे वो एग्जाम का प्रेशर हो, ऑफिस का कोई बड़ा प्रोजेक्ट हो या फिर कोई पर्सनल गोल, क्या कभी नतीजों की फिक्र ने हमारे कदमों को रोका है? मुझे लगता है ये एक ऐसा एहसास है जिससे हम सब कभी ना कभी जरूर गुजरे हैं। पता है, ये नतीजों पर बहुत ज्यादा ध्यान देना ये बिल्कुल एक जाल की तरह है। एक ऐसा चक्कर जिसमें हम फंसते चले जाते हैं और हम उन चीजों की फिक्र करने लगते हैं जो हमारे कंट्रोल में हैं ही नहीं। तो जब हम सिर्फ रिजल्ट्स के बारे में सोचते रहते हैं तो होता क्या है? सबसे पहले तो डर और स्ट्रेस बढ़ता है। फिर हमारा मन एक जगह टिक नहीं पाता, वो भटकने लगता है और इसका सीधा असर हमारे काम की क्वालिटी पर पड़ता है, वो भी गिरने लगती है। तो सवाल ये है कि इस जाल से निकला कैसे जाए? इसका जवाब हमें मिलता है भगवद गीता में। चलिए देखते हैं कि गीता हमें इस बारे में क्या सिखाती है। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। ये एक लाइन भगवद गीता की सबसे पावरफुल टीचिंग्स में से एक है। सुनने में ये बहुत सिंपल लगता है ना, लेकिन इसका मतलब बहुत बहुत गहरा है। इसी को कहते हैं निष्काम कर्म। मतलब कि हमारा हक, हमारा कंट्रोल सिर्फ और सिर्फ हमारे एक्शन पर है, हमारे काम पर। जो रिजल्ट है या जो फल है वो हमारे हाथ में है ही नहीं। हमें तो बस अपना काम पूरी ईमानदारी और लगन से करना है। अच्छा, तो जब हम इस सोच को अपनाते हैं तो हमारे मन पर इसका असर क्या होता है? ये हमारे अंदर ना एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल चेंज लेकर आता है। देखिए, इन दोनों माइंडसेट में जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ है नतीजों की चिंता जो सिर्फ डर और स्ट्रेस लाती है, और दूसरी तरफ है अपने काम पर फोकस करना जिससे मन एकदम शांत रहता है, फोकस बढ़ता है और हम अपना 100% दे पाते हैं। और हाँ, ये सिर्फ कोई फिलोसॉफिकल बात नहीं है, इसे हम अपनी रोज की जिंदगी में भी अपना सकते हैं। चलिए देखते हैं कि हमारी लाइफ के अलग अलग हिस्सों में ये कैसे काम करता है। जैसे कि स्टूडेंट्स के लिए सिर्फ अच्छे मार्क्स लाने की टेंशन लेने के बजाय अगर ध्यान सीखने और मेहनत करने की प्रोसेस पर हो तो कितना अच्छा हो। असली चीज तो नॉलेज है ना, मार्क्स तो फिर आ ही जाते हैं। यही बात हमारे काम और बिजनेस पर भी लागू होती है। पूरी ईमानदारी और मेहनत से अपना काम करते रहना है। ये भरोसा रखना है कि सही वक्त आने पर अच्छे नतीजे जरूर मिलेंगे। सब्र और लगातार कोशिश, यही तो है कामयाबी की चाबी। और जब बात हो अपने सपनों को पूरा करने की, तब तो ये और भी जरूरी हो जाता है। कई बार ऐसा होता है कि रिजल्ट्स फौरन नहीं दिखते, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि हम कोशिश करना ही छोड़ दें। लगातार एक्शन लेते रहना, यही आगे बढ़ने का इकलौता रास्ता है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? आइए इसे एक आखिरी पावरफुल मंत्र की तरह समझते हैं जिसे हम हमेशा अपने साथ रख सकते हैं। भगवद गीता में कहा गया है, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, उसके फलों पर कभी नहीं। ये बात सब कुछ क्लियर कर देती है। हमारा हक सिर्फ काम करने पर है, उसके फल पर नहीं, क्योंकि रिजल्ट तो वक्त, हालात और ना जाने कितनी ऐसी चीजों पर डिपेंड करता है जो हमारे कंट्रोल में होती ही नहीं। मतलब हमारा काम है बिना किसी डर या स्वार्थ के अपना कर्तव्य निभाते रहना। और सच्ची कामयाबी जो है ना, वो बाहरी चीजों में नहीं बल्कि मन की शांति में है। और वो शांति इसी रास्ते पर चलने से मिलती है। तो आज का मंत्र बहुत सिंपल है, अपना पूरा एफर्ट लगाओ और बाकी सब छोड़ दो। फोकस कोशिश पर रखना है, रिजल्ट पर नहीं। क्या ये एक सोच जिंदगी को देखने का हमारा नजरिया पूरी तरह से बदल नहीं सकती? इस पर एक बार सोचिएगा जरूर।